जय श्री राम। रावण मैया जानकी जी को हर के लेकर जा रहा है और सीता जी बहुत जोर से कह रही है कि तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया लक्ष्मण। और श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप करती हुई, प्रभु की कृपा तो बहुत है परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। प्रभु की मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गीधराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम ने साचर लीने जाई, जिमी मलेच्छ बस कपिला गाई। गृधराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि वे रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी हैं। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय म्लेच्छ के पाले पड़ गई हो। वह बोला, हे सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया। मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा, यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़। पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। यह सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गीध क्रोध करके दौड़ा। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का सिमरन करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता जी को फिर रथ पर चढ़कर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न हुआ था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम राम नाम रटती रहती है। जय सिया राम। और श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भैया भोले बाबा की सदा ही जय हो। अयोध्या धाम की जय, चमेली वन धाम की जय, राजा रामचंद्र की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। भैया बोलने में, पढ़ने में, कहने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करते रहिएगा और मुख से सीताराम सीताराम, राधे श्याम बोलते रहिएगा भैया। जय राम जी की।